हम रिसेप्टर्स पे बात करते करते अब पहुंच गए हैं सेकंड कंपोनेंट जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन का, वो है न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स का साथ देने के लिए नर्वस सिस्टम के अंदर उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए और उनको रीजनरेट करने के लिए जो सेल्स मौजूद होते हैं, आई मीन टू से दैट ग्लायल सेल्स, इस पे बात करेंगे और इसी के रेलेवेंट एक एमसीक्यू है। तो आइए बात करते हैं स्टेटमेंट की। डैश आर दी मेजर सपोर्टिंग सेल्स इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली दो टाइप के सेल्स पे मुश्तमिल है। वन इज कॉल्ड एक्साइटेबल सेल्स। जो एक्साइटेबल सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के, माय डियर स्टूडेंट्स, वो न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल सेल्स कहा जाता है नर्वस सिस्टम का। और न्यूरॉन जो हैं वो चीफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं नर्वस सिस्टम के। अब इन्हीं न्यूरॉन्स को सपोर्ट के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए और इनको इंजरी से बचाने के लिए और न्यूरॉन्स के डैमेज होने के बाद उनको रीजनरेट करने के लिए जो सेल्स मौजूद होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, वो कौन से हैं? तो अल्फा ऑप्शन में बात करें तो न्यूरॉन्स चीफ स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट्स हैं नर्वस सिस्टम के। इन्हीं की सपोर्ट के लिए वो कौन से सेल हैं, स्टेटमेंट में ये पूछा गया है। तो न्यूरॉन्स को नर्व फाइबर्स भी कहा जाता है, नर्व सेल्स भी कहा जाता है। तो नर्व सेल्स जो हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीफ स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट्स हैं। तो ये सपोर्टिंग सेल नहीं है नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम के जो सपोर्टिंग सेल हैं, ऑप्शन बी पे बात करते हैं तो ऑप्शन बी में है मायोसाइट्स। तो मायोसाइट्स एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में वो सेल्स होते हैं जो मसल्स को डेवलप करते हैं। तो वो सेल्स जिनसे मसल फाइबर्स बनते हैं, वो सेल्स जिनसे मसल फाइबर्स बनते हैं, मीन मसल सेल्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड मायोसाइट्स। तो मायोसाइट्स जो हैं हमारा मस्कुलर सिस्टम डेवलप करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर, गैस्ट्रुलेशन के दौरान। अगर हम चार्ली ऑप्शन पे बात करें एडिपोसाइट्स, तो एडिपोसाइट्स नाम से ज़ाहिर है ये वो सेल है जो एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। तो हमारी जितनी भी एडिपोज टिश्यू हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के एक टाइप है, उनके जो चीफ स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स। तो एडिपोसाइट्स भी नहीं हो सकता। तो हमारे नर्वस सिस्टम में चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, तो जो मेजर सपोर्टिंग सेल्स होते हैं वो न्यूरोग्लिया होते हैं, न्यूरोग्लाया। और न्यूरोग्लाया का माय डियर स्टूडेंट्स जो एक्चुअल नेम है वो है ग्लायल सेल। ग्लायल सेल्स, ग्लायल मीन गिलू। वो सेल्स जो न्यूरॉन्स को गिलू की तरह चिमटे होते हैं और उनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं, वो ग्लायल सेल हैं। तो ग्लायल सेल बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक वो जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं और एक वो जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो आइए बात करें वो ग्लायल सेल जो हमारे सीएनएस में है, वो 4 टाइप के हैं, और वो ग्लायल सेल जो हमारे पीएनएस के अंदर है वो 2 टाइप के हैं। तो वो कौन से सेल हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद हैं और न्यूरोग्लायल सेल कहलाते हैं, न्यूरोग्लिया कहलाते हैं, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। नंबर 1 एस्ट्रोसाइट्स, ये स्टार शेप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल हैं। नंबर 2 ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नंबर 3 माइक्रोग्लाया। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वाइट ब्लड सेल हैं जो परमानेंट जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं और मैक्रोफेजिस का काम करती हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। 4th टाइप है अपेंडिमल सेल्स। अपेंडिमल सेल, तो ये अपेंडिमल सेल्स ही हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सेक्रीट करते हैं।
CSF। तो वो न्यूरोग्लायल सेल जो हमारे PNS में मौजूद हैं उनमें एक है शिवॉन सेल, और नंबर 2 जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो है सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल वर्थ मेंशनिंग कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अगर MCQ पूछा जाए वो कौन से न्यूरोग्लायल सेल हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट बनाते हैं, तो वो न्यूरोग्लायल सेल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाते हैं वो हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स की माइलिन शीट बनाने के लिए, माइलिनेटेड फाइबर्स करने के लिए जो माइलिन शीट बनाती हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट है। एंड कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, शिवॉन सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है उनके एक्सॉन पे जो माइलिन शीट बनाते हैं वो सेल्स हैं शिवॉन सेल। तो याद रखिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के एक्सॉन को माइलिनेट करने के लिए, माइलिन शीट बनाने के लिए माइलिन सेक्रीट और सिंथेसाइज कौन करते हैं? शिवॉन सेल। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनको माइलिन शीट प्रोवाइड करने के लिए एक्सॉन के ऊपर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स काम करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट रिगार्डिंग द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थैंक यू।